दुर्ग के आरोग्यम सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार कापा डोंगरगांव निवासी डोमन साहू की किशोरी रेणुका साहू ने भाई के साथ आपसी विवाद में जहर खा लिया था, जिसे डोंगरगांव प्राथमिक चिकित्सालय में उपचार कराया, परंतु स्थिति बिगड़ने पर डोंगरगांव की एक निजी अस्पताल में भर्ती किया। स्थिति में सुधार न होने पर 5 अप्रैल को आरोग्यम सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल दुर्ग में भर्ती किया गया, जहां 21 अप्रैल को मृतका की हालत बिगड़ने पर मोहन नगर थाने में पुलिस को सूचित किया गया और उसी ही दिन उसकी मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि नियमतः ऐसे केस में अस्पताल प्रबंधन सबसे पहले नज़दीकी पुलिस को सूचित करते हैं, सूचना देकर इलाज करता है, मगर यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन ने कोई सूचना नहीं दी। अस्पताल प्रबंधन के ऊपर आरोप लग रहा है कि फीस लेने के चक्कर में उन्होंने इस तरह की लापरवाही पूर्वक इलाज जारी रखा। वहीं आरोग्यम अस्पताल के डॉक्टर RK साहू, जिन्होंने मृतिका का इलाज किया, उन्होंने बताया कि हमें पहले से ज्ञात नहीं था कि मृतिका ने जहर खाया है। बार बार पूछने के बाद मृतिका ने बताया कि उसने जहर खाया हुआ है। हमारी तरह से किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हुई है। वहीं इस पूरे मामले में दुर्ग जिला के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने आरोग्यम स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डॉक्टर बताएंगे आपके हॉस्पिटल आरोग्यम में पिछले दिनों रेणुका साहू 13 वर्ष जिसकी मौत जहर खाने से हुई है। आप लोग के हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोग की लापरवाही की वजह से उस लड़की की जान गई है और आपने उनकी कंडीशन जानते हुए भी इलाज जारी रखा पैसे के लिए, क्या कहना चाहेंगे? राइट। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पूरा लास्ट 20-25 दिन के जो कंडीशन है जब हमारे पास पेशेंट आई तो उसका क्या हिस्ट्री है। तो सबसे पहले पेशेंट जो है उसको कंप्लेन हुआ घर में कि उसको उल्टी दस्त चालू हुआ। तो उल्टी दस्त का प्रॉब्लम लेके वो डोंगरगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो दिखाने गए। वहाँ पे वो 24 घंटे वहाँ पे रही। 1 अप्रैल को और 2 अप्रैल को उसको गांधी नर्सिंग होम राजनांदगांव रेफ़र किया गया। 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक वहाँ पे एडमिट थी और उसके इसी हिस्ट्री के साथ में कि उसको उल्टी दस्त चालू हुआ है और उसी के लिए वो वहाँ पे वो ट्रीटमेंट ली। लेकिन समय के साथ में उसकी किडनी में प्रॉब्लम आने की वजह से उसको हमारे हॉस्पिटल में 5 तारीख को रिफ़र किया गया। जब से उसको सिम्टम्स चालू हुए, यानी 1 तारीख को जब सिम्टम्स चालू हुए तो 5 तारीख मतलब आफ्टर 5 डेज़ जो है हमारे पास वो पहुँची। हमारे पास आने के बाद सबसे पहले उसको यही हिस्ट्री लिया गया है कि अगर आपको उल्टी दस्त चालू हुआ है तो आपको क्या बाहर का कुछ चीज़ खाए थे या कुछ भी ऐसा चीज़ खाए थे जिसकी वजह से आपको पेट में प्रॉब्लम होती है। एक बहुत ही कॉमन सेंस और जनरल सा क्वेश्चन होता है कि जब भी हमें कोई भी पेशेंट पेट से रिलेटेड उल्टी दस्त ऐसा लेके ले आते हैं तो हमारा ये जनरल क्वेश्चन होता ही है कि हम उसको ये क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन पेशेंट के द्वारा एज वेल एज़ उनके रिलेटिव मम्मी पापा के द्वारा ये इस क्वेश्चन को डिनाई किया गया और उन्होंने क्लियरली कहा कि हमें ऐसी कोई भी चीज़ बाहर की या हमने कुछ भी इसको नहीं दिया है जिसके लिए ये सारे सिम्टम्स आएँ। यही सारी हिस्ट्री और लिखित रूप में हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कागज़ों में भी मिला और यही लिखित जो है हमें गांधी नर्सिंग होम में भी मिला कि उनको जो है कोई भी बाहर की चीज़ें नहीं खिलाई गई हैं और उसको ये सिम्टम्स जो है अचानक से आए। इसके बाद जो है हमारे हॉस्पिटल में वो ICU में एडमिट की गई क्योंकि कंडीशन थोड़ी सी ख़राब थी, किडनी उसका काम बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो उसके बाद उसकी जांच हुई। जांच में पता चला कि बॉडी में थोड़ा इन्फेक्शन है और किडनी जो है काम नहीं कर रही है, क्रेटिनिन काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसके बाद जो है हम लोगों ने ट्रीटमेंट चालू किया। विदिन 5 to 6 डेज जो है उसकी किडनी में जो है इम्प्रूवमेंट आने लगा और उसकी किडनी जो है पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन साथ ही साथ उसका जो है लीवर में प्रॉब्लम चालू हो गया। तो फिर हमने लीवर के डॉक्टर को दिखाया। फिर लीवर के डॉक्टर ने कुछ जांच लिखी और ट्रीटमेंट चालू की। इसके बाद ट्रीटमेंट के बाद जो है उसका लीवर में भी इम्प्रूवमेंट आने लगा और विदिन 5 to 7 डेज़ जो है उसके लीवर भी ठीक होने लगी और लीवर की जांच में पता चला कि उसको एक हेपेटाइटिस E करके इन्फेक्शन पॉजिटिव आया। तो इसलिए हमने लीवर के लिए जो है वो सारी दवाएं भी चालू कर दी जिससे उसके लीवर का भी ठीक हो गया।
20 या 21 तारीख को जो है उसको थोड़ा सांस में तकलीफ़ चालू होने लगा, तो फिर हमने जो है उसके लिए फेफड़े का एक्सरे कराया। फेफड़े के एक्सरे में हमें वाइट पैचेस दिखने लगी, जो कि जनरली हेपेटाइटिस ई के इन्फेक्शन में या फिर किडनी के इन्फेक्शन में नहीं मिलनी चाहिए। तो हमने उसको कंफर्म करने के लिए एक सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन कराने के बाद पता चला कि उसमें जो है फाइब्रोसिस जैसा हो गया है, जो जनरली पुराने जो एक्सरे जो हमने जब एडमिशन के दौरान और एक दो बार और भी हमने कराया उसमें वो नहीं दिख रहा था। इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने फिर से उसको पूछा कि कुछ आप बाहर का सब्सटेंस तो नहीं लिए हैं, क्योंकि जनरली इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता जिसमें पहले किडनी ख़राब हो, फिर लीवर ख़राब हो और वो दोनों ठीक हो जाए, फिर फेफड़ों में प्रॉब्लम है। जनरली अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो लीवर, किडनी, धीरे धीरे के सारे अंगों में प्रॉब्लम होता है और उसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन ख़राब होती है। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, कुछ पॉइजन जैसे कि पैराक्वेट पॉइजनिंग में कॉमन हम अक्सर देखते हैं, तो हमने उसको डायरेक्ट पर्सनली जो है उसको अलग उसके फादर को, मदर को और एज वेल एज जो है उसकी बच्ची को, रेणुका को भी हमने पूछा मॉर्निंग में 21 तारीख को फिर से, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर हमने 21 तारीख को फिर से ही उसको 11 बजे के आसपास फिर से हमने पूछा, तब उसने जो है बताया कि हाँ मैंने पिया है। उसके उसका जो भाई है उससे लड़ाई हुई थी और उसके बाद जो है उस लड़ाई के बाद जो है उसको गुस्सा आया और वो घर में रखी हुई उसने दवा को पी लिया। उसके घर वाले तब भी मानने को तैयार नहीं थे कि बच्ची ने कुछ पिया है। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, आप घर में हो सकता है कि ऐसा कुछ पॉइज़न या कुछ हो, या फिर ऐसा कुछ बॉटल मिलेगा या कुछ तो आपको मिलेगा घर में, आप खुजवाइए। तो फिर उसके बाद जो है उसके फादर ने फ़ोन किया, उसका भाई जो घर पे था उसने फिर वो खोजा और लड़की ने जहाँ पे बताया था वहाँ पे उसको जो इंसेक्टिसाइड है पैराक्वेट, वो उसको घर में मिल गया। फिर उसने उसका फ़ोटो भी हमें भेजा। उस फ़ोटो को देखने के बाद उसके फादर ने फिर एक्सेप्ट किया कि शायद इसने पिया होगा, और उसकी मदर ने भी उससे लड़की जो रेणुका उससे कंफर्म किया कि पिया कि नहीं। और उसके बाद जो है फिर हम लोगों को पुलिस में हमने इन्फॉर्मेशन किया, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था पहले कि जिससे हम ये बोल सकें कि इन्होंने कोई पॉइज़न लिया है, क्योंकि हमारे पास अक्सर जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बाहर का खाना या गंदा पानी पीने की वजह से आते हैं, और उसी तरह के उसके सिम्टम्स भी थी। लेकिन क्योंकि उसको मल्टीपल ऑर्गन ख़राब होते चले गए और उसके बाद हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन पूछने के बाद जब हम कंफर्म हुआ तभी हम पुलिस को इन्फॉर्म किए। आपके हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने पैसे के लिए ज़बरदस्ती लड़की को इलाज के लिए रोक के रखा था। देखिए, पैसे के चलते इलाज रखने के लिए वाली बात नहीं है, क्योंकि पेशेंट की जो डेथ हुई है वो 21 तारीख को हुई थी शाम को। लेकिन तब तक पेशेंट, इवन जब डेथ होने से पहले भी पेशेंट जो है बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही थी। हाँ, उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, खाना वाना वो खा रही थी और पेशेंट इम्प्रूव भी कर रही थी। मैंने जैसे कि बताया कि उसको पहले किडनी ख़राब हुआ, फिर लीवर ख़राब हुआ, फिर फेफड़े। तो इस समय जो है हर समय उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही रहे थे। ये सारी चीज़ें एविडेंस बेस्ड हैं, सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं उस डेट पे सारी अगर चीज़ें आपको हैं। पहले से जानकारी रहती कि बच्ची ने जहर खाया हुआ है तो क्या आप इलाज करते उसका? देखिए, हमारे पास 5 दिन के बाद पहुंची है और 5 दिन के बाद इतना जो जहर का उसने इंटेक किया है, जनरली इतनी मात्रा में जहर, जनरली इसका जो बोला गया है कि अगर 10 या 20 ml, उस लड़की के लिए 10 ml, क्योंकि उसका छोटी है इसलिए 10 ml ही लीथल डोज है। मतलब 10 ml लेने के बाद और इतने 2-3 दिन गुजरने के बाद उस पेशेंट की मोर्टेलिटी 100% होती है, क्योंकि इस तरह की दवाइयों का कोई एंटीडोट है ही नहीं। वो जब हमें पता चला कि इसने ये लिया है तो हमने सुबह ही उसके घर वालों को बोल दिया था कि इस दवा में आज तक कोई, इस दवा को लेने के बाद कि सारे 100% की मोर्टेलिटी है, चाहे तो आप इसको घर ले जा सकते हैं, क्योंकि इस पेशेंट को हमारे पास कोई भी दवा नहीं जिससे हम ठीक कर सकें। जी, अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर R.K. साहू, किडनी रोग विशेषज्ञ, आरोग्यम हॉस्पिटल से। आरोग्यम अस्पताल में पिछले दिनों रेणुका साहू नामक 13 वर्षीय युवती की जहर खाने से अभी कुछ दिनों पहले मौत हुई है, जिसमें अस्पताल के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें जानकारी होने के बाद भी जहर खाने का मामला है, मामले में अपराध दर्ज नहीं करवाया गया थाने में, और जो है परिजनों को भी नहीं बताया गया, और पैसे के लिए ज़बरदस्ती इलाज के नाम पे उनसे पैसा वसूला गया। हाँ, वो जो आपने पूछा उसका एक ही उत्तर है कि आरोग्यम हॉस्पिटल जो है कादम्बरी नगर में जो स्थित है,
वहाँ पे एक बच्ची आई थी 13 वर्षीय रेणुका साहू करके, जिसके पिताजी का नाम है टेमन साहू। कांपा गांव है ये, डोंगर गांव के पास, नांदगांव ज़िले में। वहाँ से वो एक दो जगह ट्रीटमेंट करा के कंप्लेंट शायद आई थी कि वोमिटिंग वगैरह बहुत कर रही है, उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम थी। वहाँ पे उन्होंने एडमिट कराया था 5 अप्रैल को, और लगातार 15-16 दिन इलाज करने के बाद 21 तारीख को उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। जब उसकी स्थिति खराब होने लगी तब ये बताया गया कि उसने जहर का सेवन किया था, और तब उन्होंने संबंधित थाने को सूचित किए। जबकि नियमानुसार जो है आपको 24 घंटे के अंदर अगर कोई भी जहर खुरानी का मामला आता है तो जो भी आपके कंसर्न संबंधित थाना वहाँ सूचित करना चाहिए। बाद में शिकायत ये भी प्राप्त हुई कि उन्होंने लगभग जो है आयुष्मान कार्ड का जो उनके पास था उसका उनको लाभ मिलना चाहिए, जो सरकार की तरफ से दी जाती है हर मरीजों को 5 लाख तक की। उसमें भी उन्होंने उससे 1,15,000 ले करके पूरा उसका ट्रीटमेंट चालू किए, पहले किडनी का, फिर बाद में लीवर का, और इस तरह करते हुए उनसे बीच बीच में पैसा लेते गए, जैसा उनके पिताजी ने हमको राइटिंग में दिया है। और इन्होंने क्या किया कि उसको 24 तारीख या 25 तारीख को बुला करके अगले दिन दबावपूर्वक उनसे लिखवाए कि हमने आपसे कोई पैसा नहीं लिया है नगद, और हमने आयुष्मान से आपका फ्री इलाज किया है। उन्होंने फिर से हमको राइटिंग में ये शिकायत की कि हमसे दबावपूर्वक उन्होंने लिखवाया है। उसके लिए हमारे यहाँ जांच कमेटी 4 मेंबर बने थे, हम वो जांच कर करके रिपोर्ट अपने सीएमएचओ साहब को हमने सौंप दिया है। अब उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो उस स्तर पर ली जाएगी। इसमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर को जानकारी होने के बाद भी उन्होंने जो है मरीज के परिजनों को नहीं बताया, क्योंकि किसी भी ट्रीटमेंट में पता चल जाता है कि मरीज को क्या। हाँ, क्योंकि यूजली क्या होता है, मेडिकल साइंस अब बहुत एडवांस हो गई है। अगर कोई भी कंजम्पशन पॉइजन का होता है तो उसमें जब जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसी दौरान ये सिम्टम साइन ही समझ में आ जाता है कि इसने जहर लिया है कि क्या लिया है, तो वो सिम्टम साइन से पता चल जाता है। इन्होंने कहीं न कहीं उसको एज ए लापरवाही बरती है, और इसी वजह से जब उसकी मृत्यु हुई तब इन्होंने चेस्ट सीटी कर करके कुछ घंटों पहले उसको कंफर्म करके फिर इन्होंने रिपोर्ट किया है। बट सिम्टम साइन से पता चल जाता है कहीं न कहीं इनकी लापरवाही है, ये चीज़ जांच में पाई गई। हमने विस्तृत जानकारी दे भी दिया है।